वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना काठमांडू जो आपकी बुक का लेसन है इंग्लिश का क्लास 9th का, तो उसके 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो काफ़ी टाइम रिपीटेड है, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ करें। पहला क्वेश्चन है, राइट द एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। देखिए, जैसे मैंने ना क्या किया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में और बुद्धनाथ टेम्पल के बारे में अलग अलग क्वेश्चन में लिखा है। अगर बोलेगा कि कंपैरिजन कीजिए तो आप दोनों क्वेश्चन को अटैच करके एक साथ लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बता रहा हूँ। देयर वॉज अ कंप्लीट चॉस, वहाँ पर ना बिल्कुल पूरी तरह से क्या था, चॉस था। आप डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं, मतलब हर चीज़ ना वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रही थी, ठीक है। प्रिस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पीजन्स व रोमिंग, वो सब घूम रहे थे यहाँ पर सारे के सारे। ये जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे लिखे ना, आप कम भी लिख सकते हैं। अ क्राउड ऑफ डिवोटीज वर पुशिंग वन अनदर टू रीच द गॉड, जो भक्त जनों की जो भीड़ थी ना, वो एक दूसरे को धक्का मार रही थी ताकि गॉड के पास पहुंच सके, ठीक है, अंदर जो मंदिर में है ना। तो वेस्टर्न्स वर स्ट्रगलिंग फॉर परमिशन टू एंटर, जो वेस्टर्नर थे ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे अंदर आने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या था, जो हिंदू है ना, उनके अलावा किसी को एंट्री करने की ना इजाजत नहीं थी, इसलिए। मंकीज वर फाइटिंग, मंकीज जो थे वो लड़ रहे थे। एंड दे वर चेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे को चेस कर रहे थे, ठीक है। चेसिंग मतलब एक दूसरे का पीछा करना, ठीक है। आप रन आफ्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आगे, अब आगे सुनिए। देयर वॉज अ स्मॉल श्राइन विच हैज वन माइथोलॉजी, वहां पर एक छोटी सी जो है मूर्ति है जिसके बारे में एक माइथोलॉजी है। क्या है, एक स्टोरी है। व्हेन इट इमर्जेस, जब वह पूरी तरह डूब जाएगी इन वाटर, देन कलयुग विल एंड, तब इस कलयुग का अंत हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरीके से है, ये आपकी हेल्प दूसरे क्वेश्चन में भी कर देगा, ठीक है। जैसे कलयुग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ये वाली लाइन उसमें लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द एटमोसफेयर अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन, जो बुद्धनाथ श्राइन है ना, उसका आपको एटमोसफेयर बताना है, ठीक है। अब आंसर सुनिए। देयर वॉज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहां पर ना स्टिलनेस का एक सेंस था, भाव था वहां पर, मतलब शांति थी, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। इट्स डोम वॉज वाइट, उसके जो डोम थे ना वो वाइट रंग के थे। विच वॉज रिंग्ड बाय अ रोड, और उस डोम के चारों ओर रोड थे, ठीक है, सड़क। स्मॉल शॉप्स स्टूड ऑन इट्स आउटर एज, और छोटी छोटी दुकानें थी उसके बाहरी किनारे पर, ठीक है। फिर तिब्बतन पेंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कुड बी देयर, वहां पर आप तिब्बतन पेंट्स और सिल्वर ज्वेलरी देख सकते हो। और देयर वर नो क्राउड्स, वहां पर भीड़ नहीं थी। देयर वॉज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ पर ना एन कर लेना, ठीक है, CUIETNES, ठीक है, यहाँ पे एन कर लेना। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, जो व्यस्त गलियां थी वहां पर भी शांति थी, ठीक है, उसके चारों ओर। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट द अपीयरेंस ऑफ फ्लूट सेलर, जो फ्लूट सेलर है ना, उसकी अपीयरेंस बताइए, वो कैसा था, क्या कर रहा था, उसके बारे में। देखिए, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करने से मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मोस्टली बच्चों को ये पसंद आ रही है, तो इसका ये इफेक्ट होता है कि और वीडियोस फटाफट ला सकता हूँ, ठीक है ना। कोशिश तो कर रहा हूँ, अगर कम भी लाइक होते ऐसी बात नहीं है। अब सुनो, राइट द अपीयरेंस ऑफ फ्लूट सेलर, तो फ्लूट सेलर के बारे में हमें बताना है। और फ्लूट सेलर स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, जो फ्लूट सेलर है ना, वो जो होटल है ना, होटल उसके किनारे पर था, ठीक है, खड़ा हुआ था वहां पर। स्टूड मतलब खड़ा हुआ।
ही हैड अ पोल विद अटैचमेंट ऑफ 50-60 बांसुरीज, और उसके पास एक पोल था, उसमें लगभग 50 से 60 बांसुरी थी जो लगी हुई थी। ठीक है। प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस, और हर डायरेक्शन में इस तरीके से सारी फैली हुई थी। ठीक है। ओके। और फिर लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन, किसकी तरह? लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन। आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा, एनिमल देखा होगा जिसके ना बाल इस तरीके से पूरी तरह फैले होते हैं, मतलब स्पाइक्स जिसे हम कहते हैं। तो उसी के तरह से उसकी बांसुरी पूरी तरह फैली हुई थी। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे इसके हर तरीके से बाल फैले हुए हैं ना, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। ही प्लेड स्लोली विदाउट पॉम्प, और एक खास बात ये थी कि वो बजा तो रहा था लेकिन बिना किसी पॉम्प के, जैसे मतलब दिखावे के। तो ये मैंने आपको करवा दी, मैं और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।